हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक्विज टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में हम आपको बताते हैं कि स्टूडेंट्स हमने जो है टी और आर जो स्टेट है हीमोग्लोबिन की उनके बारे में बात की। स्टूडेंट्स उसमें हमने आपको ये बताया था कि कब जो है मतलब कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में टी स्टेज होती है या फिर कहीं हम टेंस टॉट स्टेट होती है जिसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या है ऑक्सीजन की एफिनिटी कम रखता है, यानी कि मतलब ज़्यादा पसंद नहीं करता है। उस स्टेट में क्या होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ में अटैच करना पसंद नहीं करता है। लेकिन आर फॉर्म में ऐसी स्टेज है जिसमें उसकी क्या है उसकी जो ऑक्सीजन एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये पिछला हमारा लेक्चर था वो टी एंड आर स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में था। ठीक है, चलिए और कुछ हमने जो ऑक्सीजन की जो मतलब ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में भी बात की। अब हम जो इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय हीमोग्लोबिन। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में हम हमारे लेक्चर को अब स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें बात करते हैं किस प्रकार से। तो क्योंकि ऑक्सीजन उसी में होने वाली है, ठीक है। तो इन एरोबिक मेटाबॉलिज्म फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ O2 यूटिलाइज वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज लिबरेटेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक O2 को देंगे तो एक CO2 बनेगी। किसमें? एरोबिक मेटाबॉलिज्म में। हीमोग्लोबिन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। अबाउट 15% of CO2 carried in blood directly bonds with Hb. The rest of the tissue CO2 is transported as bicarbonate. Carbon dioxide molecules are bound to the uncharged alpha amino acids of hemoglobin to form carbamyl hemoglobin as shown below. HbNH2 प्लस CO2 जुड़ेगा HbNH_COO माइनस प्लस H प्लस। अब ये क्या कह रहे हैं सुनिए। तो भाई साहब एक O2 अगर आपकी जो है कहां तक टिश्यू तक पहुंची तो वहां पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक ही मिलेगी। एक अगर O2 जो है पहुंचा है तो एक CO2 टिश्यू में बनेगी। टिश्यू के पास किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है? टिश्यू के पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और लंग्स में होती है ऑक्सीजन की। अब एक जो O2 जो लंग्स से गई तो एक CO2 वहां पर बनेगी। 50 गई तो 50 वहां पर बनेंगी। तो 50 CO2 तो ये बढ़ गई हैं। अब इन 50 जो CO2 बनी है इन 50 का 15% यानी 15 5 75 7.5 CO2 या 8 CO2 होती है। वो तो क्या होती है डायरेक्टली जो है ब्लड होता है उसमें बैंड हो जाती है Hb से। ठीक है, अरे यार कहने का मतलब ये है उसके पास हीमोग्लोबिन के पास एक हीमोग्लोबिन के पास 4 साइट है। 4 साइट है तो जो 15% जो होती है यानी कि Hb जो है कंसंट्रेशन उसकी 15% को ही ले पाता है। जैसे 50 CO2 होती है 15% उसकी हो गई 8। तो एक जो CO2 होती है वो मतलब उतना ही CO2 बाइंड होगी। ठीक है, तो अब इस हिसाब से जो Hb की जो यहां पर संख्या हमारे पास निकल के आ गई है वो हो गई है 2। तो 2 Hb से ये बैंड हो जाएगी। अब बाकी की जो CO2 बचेगी 15% के अलावा अब उसका क्या होगा वो बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट की जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अनचार्ड अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनसे अटैच होती है कार्बामाइल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, जिसकी इक्वेशन आपके सामने रखी है। और इसे हम कहते हैं HbNH CO माइनस COO माइनस को कहते हैं कार्बामाइल हीमोग्लोबिन। आगे बात समझ में।
तो चलिए आगे बात करते हैं। ऑक्सी एचबी कैन बाइंड 0.15 मोल्स CO2 पर मोल हीएम। वो जो हम अभी तक बता रहे थे आपको, वही अब इन्होंने बता दिया है डायरेक्ट कंसंट्रेशन कितना है। ऑक्सी एचबी कितना बाइंड हो सकता है, 0.15 मोल जो CO2 होती है वो पर मोल एचबी से बाइंड होती है। वेयर डी ऑक्सी एचबी कैन बाइंड 0.40 मोल CO2 पर मोल हीमोग्लोबिन। अब एचबी जो है उससे O2 भी बाइंड हो रही है, CO2 भी बाइंड हो रही है। जहां जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है वो बाइंड होना चालू हो जाती है। लेकिन बात ऐसी है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही खाली हो जाए, हाईएस्ट एफिनिटी होती है। तो कहीं कहीं कंडीशन पर हो भी जाती है, लेकिन ये क्या है बचा करके रखते हैं। तो इसमें ये इसकी कंसंट्रेशन बता दी गई है कि ऑक्सी एचबी में भी 0.15 मोल CO2 अटैच होती है और डीऑक्सी एचबी में भी 0.40 मोल CO2 होती है पर हीम पर। द बाइंडिंग ऑफ CO2 स्टेबलाइज द T फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग O2 एफिनिटी ऑफ। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जहां पर O2 डाउन है तो वापस CO2 के स्टेबलेशन होगा ही होगा। हीमोग्लोबिन आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एज बाइकार्बोनेट एज एक्सप्लेन्ड द 10.6 जो 10.6 है उसमें बताया गया है। एज द CO2 enters the blood from tissue, the enzyme carbonic anhydrase present in the erythrocyte catalyzes the formation of carbonic acid H2CO3 bicarbonate and proton are released on dissociation of carbonic acid. Hemoglobin acts as buffer and immediately binds with protein. It is estimated that for every 2 proton bound to HB, 4 oxygen molecules are released to the tissue. In the lungs, binding O2 to HB results in the release of protons. The bicarbonate and protons combine to form carbonic acid. The latter is acted upon the carbonic anhydrase to release CO2 which is exhaled. तो अब हमने ये जो पढ़ा है इसको हम चलिए डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लंग्स है, लंग्स में O2 है और यहां पर ये जो आयरन कंटेंट है ऑक्सी एचबी है, यहां पर ऑक्सीजन बाइंड हो गई है, ये आ गई है टिश्यू पर, ऑक्सीजन रिलीज हुई है, वहां पर जो है कैच की है मायोग्लोबिन ने। किसने की है? मायोग्लोबिन ने कैच की है। कैच करने के बाद में अब यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलकर के ये जो हमने बताया था कार्बोमाइल एचबी बना दिया है, यहां पर ये बाइकार्बोनेट के साथ में अटैच हो गई है। एक कंडीशन है वो CO2 जैसे O2 ये बाइंड हुई है ऐसे अटैच हो जाए और एक ऐसे अटैच हो जाए, यानी एक कार्बोमाइल एचबी बनाए या फिर वो है जो CO2 डायरेक्ट जाए। तो ये यहां पर CO2 फिर इस हिसाब से पहुंच गई। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो होता है वो इस हिसाब से बताया गया है। चलिए आगे की बात है, हमने 10.6 की भी बात की थी। तो 10.6 में देखते हैं कि किस किस प्रकार से ये है बाइकार्बोनेट के द्वारा पहुंचती है। ये डायरेक्ट अभी ऊपर बताया था वो क्या था, डायरेक्ट CO2 किस हिसाब से अटैच होती है। तो ये CO2 है, ये डायरेक्ट जो हमने कहा था ना 15% CO2 जो है डायरेक्ट चले जाती है, तो वो ऐसे होती है अटैच होकर के, ये डायरेक्ट अटैच होकर के डायरेक्ट लंग पर पहुंच जाती है। लेकिन जो होती है बाकी की होती है जो 85% होती है वो क्या है इस पाथवे के द्वारा चलेगी। तो ये 2 CO2 + 2 H2O कार्बोनिक एनाइड्रेज के द्वारा ये 2H2CO3 बनाएंगे, 2HCO3 निकल जाएगा और 2 प्रोटॉन यहां से बनेंगे। वो 2 प्रोटॉन जो है वो आगे इस प्रक्रिया के द्वारा जो मतलब हीमोग्लोबिन आपस में अटैच कर रहा है 4 ऑक्सीजन को, तो ये यहाँ पर O2 को रिलीज कर देगा 4, ये 4 O2 को यहाँ से मतलब ये HB बाइंडेड है, ऑक्सीजन क्या है ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये बाइंडेड है तो ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और प्रोटॉन को कैच कर लेगा। प्रोटॉन को कैच करने के बाद में अब ये चला है तो ये 2 प्रोटॉन्स को 2HCO3 के पास दे देगा और 4 CO2 को लंग्स पर ये तो टिश्यू की बात हुई, यहाँ पर ये लंग्स की बात हुई। सेम वही प्रोसेस अभी उल्टा चलेगा, 2HCO3 बनेगा फिर 2CO2 बनेगा और उसको एक्सहेल्ड कर दिया। ये प्रक्रिया इधर ऐसे चलेगी, ये प्रक्रिया इधर ऐसे चलेगी, यानी दोनों प्रक्रियाएं चलेंगी सेम चलेंगी, लेकिन ये कहीं पर टिश्यू पर चलेगी, ये लंग्स पर चलेगी। ये यहाँ पर उल्टा जो है ऑक्सीजन जो है उसको ये लेगा और तब ये
दो प्रोटॉन्स के द्वारा ये बनाएगा और ये यहाँ पर 4 ऑक्सीजन को देगा और 2 प्रोटॉन को लेगा। उल्टा मामला चलेगा तो आगे हम बात करेंगे बोर इफेक्ट के बारे में। धन्यवाद।